कि राम जैसा राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कभी कोई नहीं हुआ। तो राम के राज्य में ऐसा क्या था? राम के राज्य में ऐसा क्या विशेष है? राम सदस्यो राजा पृथ्वी आम नीति मानव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बात की। राम राज्य, राम भारत की चेतना है। राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है। राम प्रभाव है। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की बात की और अलग अलग स्तर पर राम राज्य की अवधारणा की चर्चा निरंतर की गई। ये राम राज्य क्या है, ये राम राज्य कैसा है और ये राम राज्य क्या वास्तविकता में है भी, यह कोरी कल्पना मात्र है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस पंक्ति को मैंने स्टार्टिंग में कहा, उस पंक्ति का अर्थ है कि राम जैसा राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कभी कोई नहीं हुआ। तो राम के राज्य में ऐसा क्या था? राम के राज्य में ऐसा क्या विशेष है? राम के राज्य में जो विशेष पहलू है वो है समानता, वो है न्याय, वो है बंधुत्व, वो है हर एक वर्ग के लिए जस्टिस। किसी भी प्रकार की चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये राम के राज्य के मूल आदर्श है। गांधी जिस रामराज्य की बात करते हैं, गांधी के रामराज्य की अवधारणा भी उसी से दिखाई देती है। जहां सत्य हो, जहां अहिंसा हो, जहां अंत्योदय सर्वोदय की अवधारणा हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इसकी बात की कि जहां अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय हो, अंतिम व्यक्ति तक जहां विकास पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जहां न्याय पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जहां योजनाओं का, अंतिम व्यक्ति तक जहां हर एक पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उस तक चीजों का लाभ पहुंचे, वो वास्तविक राम राज्य है। राम राज्य का एक उदाहरण वाल्मीकि रामायण में देखने के लिए मिलता है। काफी सारे लोगों ने इस पर टीका भी लिखी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा है नहीं है, परंतु जो उदाहरण मिलता है वो उदाहरण ये कहता है कि महाराजा राम जब वनवास को जा रहे थे तो राजा राम ने 14 वर्ष का अग्रिम वेतन और जो भी उस समय की चीजें थी वेतन सैलरी से रिलेटेड, अपने कर्मचारियों से रिलेटेड, वो देकर और अपने दायित्वों को निभा करके वन की ओर प्रस्थान किया। मतलब वन जाने के पहले उन्होंने अपने दायित्वों को, जो 14 वर्ष की अग्रिम चीजें थी, वो करके गए। वो रामराज्य। अब रामराज्य की ये जो अवधारणा क्या भारतीय समाज में वर्तमान में विद्यमान है? हम कैसा रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं? राम का राज्य से तात्पर्य केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं। राम राज्य केवल हर एक व्यक्ति का राम को मान लेना, राम को आदर्श मान लेना तक सीमित नहीं है। राम राज्य व्यवहार में एक सिद्धांत है। राम राज्य केवल ये नहीं है कि भगवान राम आके शासन करेंगे या हर व्यक्ति भारत में या दुनिया में हिंदू हो जाएगा। राम राज्य का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के मूल पहलू बिंदुओं को मैंने आपको बताया। इसका एक पहलू ये भी है कि भारत में इन मूल्यों को स्वतंत्रता के बाद स्थापित करने के दिशा में कई प्रयास किए गए। अब राम राज्य क्या कहता है? जहां प्राणी हिंसा भी ना हो, जहां प्रकृति को भी हम इनबैलेंस ना करें, असंतुलित ना करें, जहां हम समानता दिखाएं, जहां हम न्याय की बात करें, बंधुत्व की बात करें, प्रेम की बात करें, एक दूसरे से विभेद ना हो, जातिगत विभेद ना हो, आर्थिक विभेद ना हो, ये सारे पहलू राम राज्य की अवधारणा को दर्शाते हैं। लेकिन क्या वर्तमान भारत ऐसा है? आजादी के इतने साल बाद जब देश में भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने इस दिशा में काफी प्रयास किए, काम किए। कुछ प्रयास प्रकृति के विरुद्ध थे, कुछ प्रयास अच्छे हुए, कुछ प्रयास खराब हुए और उन प्रयासों से जनता संतुष्ट नहीं थी। कुछ प्रयास धर्म विरोधी भी थे। तो जनता ने एक ऐसे शासक को सत्ता सौंपी जो निश्चित ही रामराज्य स्थापित करने की बात कर रहा है, स्वयं बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो संपूर्ण देशवासियों को ये लगा कि अब जो है देश में रामराज्य स्थापित होगा।
बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कहा कि देश को असली आजादी 2014 में। तो मैं जिस राम राज्य की अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी से कर रहा हूं, या देश की अधिकांश जनता प्रधानमंत्री से करती है कि हमारे देश में जिन मूल्यों की बात मैंने की वो मूल्य 11 वर्षों में दिखाई देने चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूं तो कोरोना महामारी में मुझे 5 लाख से अधिक लोगों की मौतें दिखाई। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जहां हमारे पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस की आलोचना की जा सकती है, हमेशा करेंगे, लेकिन जनता ने अब आपको इसीलिए चुना क्योंकि वो विफल। 11 वर्षों का समय था। 2020 में 5 लाख से अधिक लोगों की मौतें, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं था। गंगा में लाशें बह रही थी। इसके अलावा मणिपुर में 4,000 साढ़े 4,000 से अधिक जो आधिकारिक का आंकड़ा है, लोगों के घर से लोग बर्बाद हो गए। कई लोग हिंसा में मारे गए। कई लोग वहां पर विस्थापित कर दिए गए और उनके जीवन शैली में बहुत ज्यादा चेंज हुआ। देश पर बहुत ज्यादा आतंकी हमलों की भी अगर मैं बात करूं तो पुलवामा और पहलगाम जैसे अटैक हुए, उरी जैसे अटैक हुए, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की ही घटनाएं रही। उरी, पहलगाम और पुलवामा, ये 3 प्रमुख घटनाएं तो मुझे अभी याद आती है। 2014 के बाद से अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा पैमाने पर विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष भर्तियां देखने के लिए नहीं मिली। नीट उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। डिसीजन लिया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपका डिसीजन है या समाज का डिसीजन है या मामा पापा का डिसीजन है? मान लो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए, तो फिर बैकअप क्या है? नो बैकअप। बट आप लोग आर्थिक असमानता भारत के इंडेक्स में देखी जा सकती है, जहां भारत का 22-23% जो कुल पैसा है, वो पैसा केवल 1% लोगों के हाथ में है। तो महात्मा गांधी ने ऐसे रामराज्य की बात नहीं की थी। बहुत बड़ा गैप 1% लोगों के पास है। एक व्यक्ति जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और एक व्यक्ति जो अरबों खरबों में खेल रहा है, जिसे बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो घोटाले, जैसे मैंने कहा कि भर्ती घोटाले, नीट भर्ती घोटाला और दूसरी दूसरी भर्तियों के जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों पे विद्यार्थी और युवा सड़कों पर आया। छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहां से रोकेंगे उन्हें? लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। स्वास्थ्य सुविधाएं की हमने बात की। न्याय की अगर बात करें तो कोर्ट जाने से लोग घबराते हैं। भारत में न्याय इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है, सालों लग जाते हैं। न्याय भी मातृभाषा में नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें क्या हमें राम राज्य बना रही है? तो निश्चित तौर पर नहीं। फिर एक और संकट है कि देश में जो युवा है, क्या उसे रोजगार मिल रहा है? जो कर्मचारी है, क्या वो संतुष्ट है? जो पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो महिलाएं हैं, क्या उनके साथ समानता हो रही है? क्या हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको हम बराबरी से बिठा पा रहे हैं? क्या हमारे समाज में जातिगत भेद नहीं है? क्या हमारे समाज में नफरत नहीं है? मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। है विद्यमान है। हमने ऐसे रामराज्य की कल्पना करी थी जिसमें सत्य अहिंसा हो, जिसमें सबके साथ समान भाव हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें जातिगत विभेद ना हो, जिसमें आर्थिक असमानता ना हो, और ऐसा रामराज्य जहां पर प्रेम और सद्भावना जैसे गुण समाज में देखने के लिए मिले, सब मिलजुल कर रहे, नफरत का कोई स्थान ना हो, वो वास्तविक रामराज्य है। तो सरकार इन सारे पहलुओं पर चिंतन करे। राम के मंदिर से जब हम ये बात करते हैं, बहुत सारे नेता, एक स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा। एक झटके से
एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसमें देश का साथ, देश का समग्र आपको सहयोग लेना चाहिए, एक इस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये सब चीजें इन विजन्स को हम पूरा करें। राम राज्य कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसे व्यवहार में लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पिछले 10-11 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक, लगभग 34 ट्रिलियन रुपीस की जो बात की जा रही है, इतने ज्यादा पैसे सरकारी योजनाओं में वेलफेयर के लिए खर्च हुए। आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल को मैं देखूं तो बहुत बेहतरीन दिखाई देती, लेकिन वे योजनाएं धरातल पर कहाँ है? ये 1 लाख करोड़ कहाँ गायब हुआ? इससे किन लोगों का विकास हुआ? अगर ये हुआ तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्या राम राज्य स्थापित हो रहा है? तो राम राज्य से तात्पर्य केवल हर घर पर भगवा पताका लहराने से नहीं, राम राज्य हर व्यक्ति के अंत्योदय से, सर्वोदय से, अंतिम विकास की अवधारणा से है। इस वीडियो में मैंने राम राज्य को आपके समक्ष थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। आप मेरी किन बातों से सहमत हैं जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर। थैंक यू सो मच।